बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद शहजाद और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपने तमाम दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ दोस्त ठीक ठाक खैरोफियत से और अपने घरों में खुश व आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11 मरले पर मुश्तमिल एक घर का नक्शा, जिसका साइज हमारे पास 55 फीट बाय 55 फीट इसकी विड्थ आ जाएगी और 55 फीट इसकी लेंथ आ जाएगी। 11 मरले की कैटेगरी में फॉल करने वाला ये एक घर का नक्शा है, जिसका हमारे पास ग्राउंड फ्लोर प्लान है। आज हम इसको देखेंगे कि हम इसको किस तरह से बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और आप इसमें से कुछ चीज़ें प्लस माइनस करके किस तरह इसको अपने प्लॉट के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम अपने प्लान को डिटेल के साथ डिस्कस। इसमें सबसे पहले आ जाता है आपका एक अदद मेन गेट। मेन गेट में आपको डबल मेन गेट मिल जाएगा, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। आगे आ जाएगा आपका एक अदद कार पोर्च। दो बड़ी गाड़ियों का कार पोर्च आ जाएगा। दो बड़ी गाड़ियां इसमें बहुत ही आसानी के साथ आ जाएंगी। कार पोर्च का साइज हमारे पास 19 फीट 6 इंच बाय 16 फीट। 19 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी विड्थ आ जाएगी और 16 फीट इसकी लेंथ आ जाएगी। लेफ्ट साइड भी आपको मिल जाएगा एक अदद लॉन। 11 मरले की कैटेगरी में आपको एक अदद लॉन मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास 30 फीट 9 इंच बाय 9 फीट 4 इंच है। 30 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 9 फीट 4 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसके अलावा भी आप इसमें ग्रास वगैरह और प्लांटेशन वगैरह कर लेंगे, जो कि आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे। पीछे की तरफ चले तो हमारे पास दो अदद स्टेप्स के बाद आ जाता है आपका मेन डोर आ जाएगा, डबल मेन डोर आ जाएगा आपका, और सामने की तरफ आपको मिल जाएगी एक अदद डाइनिंग टेबल। क्योंकि हमारा जो टीवी लाउंज है ये काफ़ी बड़ा है, तो हमने इसके अंदर ही डाइनिंग को जो हमने एडजस्ट कर लिया है। लाउंज का साइज आ जाता है हमारे पास 15 फीट 9 इंच बाई 23 फीट 8 इंच। 15 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 23 फीट 8 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। लंबाई में आपको ये मिल जाएगा टीवी लाउंज। इसमें आपकी सीटिंग वगैरह अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी, आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। दूसरी तरफ हमें मिल जाएगा एक अदद ड्राइंग का साइज आ जाता है हमारे पास 12 फीट बाई 13 फीट। 12 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और साथ ही साथ आपको मिल जाएगा एक अदद बाथ का साइज है हमारे पास 5 फीट बाई 6 फीट। 5 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके अलावा भी आपको अंदर की तरफ मिल जाएगा एक अदद वार्डरोब ड्रेसिंग मिल जाएगा, जो कि आप इसको मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मज़ीद पीछे की तरफ आपको मिल जाएंगे दो अदद बेडरूम का साइज हमारे पास 17 फीट 6 इंच बाई 13 फीट है। 17 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 13 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको पीछे की तरफ एक ठीक ठाक बड़े साइज का बाथ मिल जाएगा, जिसका साइज हमारे पास 8 फीट 8 इंच बाय 10 फीट है। 8 फीट 8 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 10 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें आपकी एक्सेसरीज और टब वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से इंस्टॉल हो जाएंगे। क्योंकि इसका साइज बाथ का बड़ा है, तो हमें कोई मुश्किल नहीं आने वाली। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं दूसरे बेडरूम की। दूसरे बेडरूम का साइज आ जाता है हमारे पास 14 फीट 3 इंच बाई 14 फीट। 14 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 14 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको एक अदद अटैच बाथ मिल जाएगा, जिसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से अंदर की तरफ एडजस्ट किया गया है। बाथ का साइज आ जाता है हमारे पास 8 फीट 3 इंच बाई 6 फीट। 8 फीट 3 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। और तीसरे नंबर पर आ जाता है हमारा बेडरूम, जो कि आखिरी हमारा बेडरूम है। इसको हमने इंटरेस्ट दी है लॉबी में से। अगर आप चाहें तो इसको इंटरेस्ट इधर से भी दे सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड यही करूंगा कि आप इधर से दें। इधर से फिर आपकी जो सीटिंग वगैरह है टीवी लाउंज में अच्छे तरीके से मैनेज हो जाएगी। तो बेडरूम का साइज आ जाता है हमारे पास 16 फीट बाई 12 फीट 3 इंच। 16 फीट इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 12 फीट 3 इंच इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें भी आपको अंदर की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एडजस्ट किया गया एक अदद अलमारी मिल जाएगी और साथ साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ का साइज हमारे पास 8 फीट 9 इंच बाई 6 फीट है। 8 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 6 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। आगे की तरफ आ जाएगा हमारे पास एक अदद लॉबी यानी हमारे पास स्टेयर हॉल आ जाएगा। स्टेयर हॉल का जो साइज आ जाता है हमारे पास 14 फीट बाई 8 फीट। 14 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 8 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। स्टेयर आपकी जो है वो इधर से ऊपर की तरफ जाता है, आपको दूसरी फर्स्ट फ्लोर पे ले जाएगी। सामने की तरफ आ जाएगा आपका एक अदद किचन का साइज हमारे पास 16 फीट बाय 10 फीट है। 16 फीट हमारे इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 10 फीट इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको भी अगर आप चाहें तो इसका डोर जो है वो इधर वाली साइड में भी दे सकते हैं। इससे आपकी एक्सरसाइज जो है वो डाइनिंग में बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। पीछे की तरफ हमने स्टेयर को अंदर की तरफ करते हुए एक अदद टक दिया है और साथ ही साथ आपको पीछे की तरफ मिल जाएंगी पैसेज। साइड में पैसेज आपके पास आ जाएगा 4 फीट का, जबकि पीछे भी आपको मिल जाएगा तकरीबन 4 फीट और इधर वाली साइड पे आपको थोड़ा सा पैसेज ज़्यादा मिल जाएगा। इसमें भी हमने अंदर की तरफ करके एक अदद कट दिया है।
पीछे की तो हमारे पास आने वाले जो पैसेज हैं, इससे आपकी तमाम घर को मिलने वाली है बहुत ही अच्छे तरीके से वेंटिलेशन, और इसके अलावा क्रॉसवेयर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाली है। इसके अलावा भी आप इसको सैनिटरी और सीवरेज प्लानिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी बाहर की तरफ ही हो जाएगी। सामने की तरफ हमने दिया है बड़ी सारी विंडोज जो कि लॉन में खुलती हैं, जो कि आपको देखने में एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड दे रहेंगी, आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देंगी। तो ये था हमारा 11 मरले पर मुश्तमिल एक अदद घर का नक्शा। इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पर 11 मरले के बहुत सारे नक्शे मिल जाएंगे। अगर आप इसके अलावा भी कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको मेरा ये प्लान कैसा लगा। इसके अलावा भी आप कोई भी सजेशन जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।